अब जिसका आपने देखा होगा यहाँ से आज क्वेश्चन करने अपने औसत की, एवरेज चेक करें, ठीक है, औसत से करना है। यहाँ पे आपको दोनों में क्या रहा, औसत दे रहा गया, तो आपको औसत मिलेगा दोनों में, औसत यहाँ से औसत, यहाँ आपको मिलेगा ओवरऑल औसत, और यहाँ आपको क्या मिलेंगे, आपको संख्या मिलेंगी, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से भी आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखें आप, अब यहाँ क्या है दोस्त, कक्षाओं m और n के औसत अंक कितने हैं, औसत अंक यहाँ से देखना, औसत अंक कितने का 25, और यहाँ से कितना है आपका 40, ठीक है। जो औसत आपको औसत दे रहा है, औसत अंक 25 40 है। जो समग्र औसत कितना दे रहा है, समग्र औसत दोनों को मिला के औसत कितना दे रहा है आपको 30, समग्र औसत 30 है, ठीक। तो कक्षा m तथा n के छात्रों का औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या निकालते, कक्षा m जी m कक्षा थी, जी क्या थी n, तो जी क्या निकालेंगे छात्रों के औसत जो निकलेंगे इसमें से घटाओ कितना आएगा 10, यहाँ से 5, तो आप 5 से कितना आएगा 2 अनुपात 1, यही आपसे आंसर पूछा उसने, औसत निकालना है, एवरेज से निकालना है। देखिए इसको 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, देखिए पुरुष तथा महिला कर्मचारी दे रहा आपके यहाँ से, कह रहा पुरुष कर्मचारियों का क्या कह रहा आपको जी दे रहा औसत आयु कितने दे रहा है इसमें 42 वर्ष, और दूसरे महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितने दे रहा आपको 41 वर्ष। और यदि कंपनी में सभी कर्मचारी, इसमें क्या दिया आप, क्या सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 41 वर्ष और 9 महीने, 41 वर्ष 9 महीने। तो इसको घटाएंगे आप, 41 में से आप 41 वर्ष 9 महीने घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 41 वर्ष 9 महीने में से 41 घटा दो, कितने बचेंगे 9 महीने बचेंगे, 9 महीने जो बचेंगे। अब यहाँ से कितने महीने बचेंगे आपके, आपका हुए 3 महीने, ये कैसा है 41 वर्ष 9 महीने, 9 महीने 3 महीने और आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 42 वर्ष हो जाएंगे, हो जाएंगे आपको, इसे 41 वर्ष जी है, अभी 9 महीने और लगे उसमें, 41 वर्ष 9 महीने 3 महीने आने के बाद वो क्या 42 वर्ष बन जाएगा, बन जाएगा आपका। यहाँ पे कितना महीने आएगा 3 महीने, और इसको रेशो तोड़ोगे कितना आ जाएगा रेशो में, इसको बट में बदलोगे तो बटे में 12 आएगा, बटे में 12 आ जाएगा तो बात एक ही है, तो रेशो कितना बन जाएगा 3:1, ये रेशो बन जाएगा 3:1। तो ये क्या है 3:1, बताएं, संख्या निकलेगी आपकी जी, किसकी संख्या, अच्छा पुरुष दे दे चाहे महिला दे दे चाहे बच्चे दे देते, यहाँ से पुरुष और महिला की संख्या निकली कितनी है 3 और 1 4, और टोटल संख्या कितनी दी उसने 600, तो 4 यूनिट बराबर कितना दे रहा आपको 600 कर्मचारी ना टोटल, महिला ना पुरुष, ये महिला का रेशो निकला है, जी किसका, जी पुरुष का निकला, जी महिला का निकला, तो 1 यूनिट बराबर 600 बटे 4, 4 से भाग देंगे कितना आएगा 150, ठीक है। आगे तो महिला कर्मचारियों की संख्या पूछे, महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है इसमें, एक यूनिट का मान निकालना है आपको, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 150, 1 यूनिट बराबर आपको क्या जाएगा 150, बताएं। देखिए फिर भी देखो इस चीज को, अब इसमें कह रहा 21 आंकड़ों का औसत कितना दे रहा 36, इसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत कितना दे रहा, अब देखिए अब हमने क्या बताया था, ऊपर क्या लिखेंगे आप औसत लिखेंगे, कितना दे रहा पहले 12 का औसत कितना दे रहा 15, तो आपने लिखा औसत 15, और आपको शेष औसत दूसरा वाला क्या औसत निकालना है, ठीक है। और ओवरऑल औसत कितना दे रहा आपको 36, अब 36 किसका औसत है, अब 36 में से कैसा है आपका, ये टोटल है पूरा, टोटल कितने का है 21 का है, अगर टोटल 21 का है तो इसमें से कितने संख्या का औसत है 15, बताओ 12 का है, जो 21 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, ना 12 लिखेंगे 12 तो आप 12 ही 12 आ जाएगा, 12 संख्या का औसत कितना है 15, और शेष संख्या का औसत क्या होगा, इसमें तो घटा देंगे आप, संख्या कितनी बचेंगे, टोटल संख्या अगर 12 है, 12 आंकड़े हैं, यहाँ पे कितना है टोटल 21 आंकड़े हैं, तो इसमें से पहले का 15 कितना है 12 का 15 है, बचेगा कितना होगा जितना भी होगा x होगा, तो यहाँ से घटाओ कितना
9, 12 9 21, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 त्रिका 4 अनुपाते 3 बन जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है आपको, 4 अनुपाते 3 बना लिया, किसका मान निकालना है आपको, इस x का मान निकालना है। 9 आंकड़े का, तो इसी वाले का निकालना है 9 आंकड़े का। कैसे करते थे आप, 36 बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें 15 गुणे 4 प्लस यहां से 3 गुणे x बटे कितना 4 3 7। अब यहाँ पे करोगे 36 गुणे 7 बराबर 15 चौके 60 प्लस 3x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 7 42 की, तो 4 हाथ से 7 3 4 25 बराबर आपको कितना जाएगा 60 प्लस 3x। 252 में से आप 60 घटा दोगे, कितना आएगा 3x। अगर 60 घटाओगे तो 2, 15 में से 6 9 आएगा, कितने 192 बराबर 3x। 3 से काटो तीछंग, तीछंग 18 बचा 1 3 चौके 12, x बराबर कितना आएगा आपका 64। 64 हम कौन सा क्या 184 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम इसमें कह रहा है 80 छात्रों, छात्र कैसे है 80 है, एक कक्षा में ग्रामीण भी है और क्या है उसमें शहरी का अनुपात कितना दे रहा है 5 अनुपात 3। ठीक है, अब जी किसका अनुपात है, औसत का अनुपात है नहीं, बताएं औसत का तो अनुपात है नहीं आपका जी, कि कहा जाए छात्रों का अनुपात है, जिसमें शहरी छात्रों का अनुपात कितना है 5 और ग्रामीण छात्रों का अनुपात कितना है 3। औसत नहीं है आपका। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक ये दे रहा आपको, देखो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40%। अब देखें तो आप पहले माने आपने शहरी और यहां से ग्रामीण, ठीक। अब शहरी, अब क्या कह रहा शहरी छात्रों के औसत अंक से, किससे शहरी छात्रों के औसत अंक से 40%। अब देखते कौन थे, ग्रामीण वाले थे। अगर शहरी मान लिया हम 100, 40% है तो जी कितने हो जाएंगे 140 होंगे नहीं होंगे, बताओ। देखो अब कहता है यहां से देखना शहरी छात्रों के औसत अंक, शहरी छात्रों के औसत अंक, देखो शहरी छात्रों के औसत अंक कितने हैं 100, शहरी छात्रों के औसत अंक से कितने 40% अधिक थे कौन ग्रामीण, तो जी अगर 100 तो जी कितने होंगे 140, ऐसा कह रहा है आपसे वो। ठीक है, अब इनको सॉल्व, इनको थोड़ी सही कर लो और रेशो में लिख लो। यहाँ पे आप काटोगे तो 20 पंचे 100, यहाँ से और यहाँ से आपको काटोगे तो कितना आ जाएगा 7। अब थोड़ा, अब यहाँ पे जी कौन से फिक्स वैल्यू है तो इनको क्या मान के चले आप x मान के चलो, ठीक है x मान के चलो, आपने x मान के चला। अब आगे देखो 80 छात्रों के मैं एक कक्षा में शहरी और ग्रामीण छात्रों का अनुपात, किसका अनुपात है संख्याओं का अनुपात है जी आपका। तो जो आपके यहां से निकलेगा वो क्या निकलेगा आपको अनुपात किसका 5 अनुपात 3, किसका निकला है आपका जी शहरी और ग्रामीण का। और यदि सभी छात्रों के औसत अंक कितने दे रहा, सभी छात्रों के औसत अंक कितना है 69, बताओ 69 कहाँ पे आएगा यहाँ पे सभी छात्रों के औसत अंक। अब यहाँ पे आपको घटाना हटाना है नहीं, क्योंकि घट नहीं पाएंगे जी, आप बताओ घटने तो है नहीं, क्योंकि 7x में से 9 घटाओगे तो 9 69 माइनस 7x लिखोगे। तो आपको क्या करना है सीधे सीधे सॉल्व कराना है आपको। सॉल्व कैसे कराएंगे जैसा आप करते थे 69 बराबर यहाँ से 5x गुणे 5 प्लस 7x गुणे 3 प्लस इन दोनों को जोड़ देते 5 3 5 प्लस 3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा जी 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 8 9 72 की, तो कितना आ जाएगा 7। अब फिर करेंगे 8 6 48, 48 7 55, कितना है 500 मामा निकल आएगा यहाँ से 55 25x प्लस का 7 21x। ठीक है 7 21x, इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 25 21 आपका आ जाएगा 46x, आएगा नहीं आएगा 46x बराबर कितना आएगा 552। ठीक है, तो आपको क्या लिख सकते हैं x बराबर 552 बटे 46। अब देखो काटो इसको, अगर 23 से कट जाए तो सही है, ठीक है, तो इससे कटना पूरा पूरा कितना आ जाएगा x बराबर 12। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 12, सॉल्विंग करोगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या था आपसे, हाँ तो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक, किसके पूछा ग्रामीण छात्रों के
औसत अंक, औसत अंक कौन से होते हैं, नीचे वाले के ऊपर वाले, बताएं। औसत अंक ये होते हैं कि ऊपर वाले, औसत अंक, औसत एवरेज हमने कहा ऊपर लिखा जाता है हमेशा, नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे आते हैं। कितना, इसी 7x की वैल्यू निकालनी, 7x, 7 गुणे 12, x का मान कितना निकला 12, 62, 84, यहाँ से कितना आ जाएगा 84, कितना है औसत ग्रामीण का 84 है। ए और बी के छात्रों की संख्या है, क्या कह रहा है इसमें, संख्या किसकी, छात्रों की, छात्रों की संख्या कितनी है 40 और 52, बिल्कुल सही। अब ए है और क्या है बी है, सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर कितना है, क्या कह रहा है इसमें, देखो आपको सभी छात्रों के, तो सभी छात्रों के औसत स्कोर 75 है। बेटा शांति से हमें देख लो क्वेश्चन, सबका आ गया आंसर, आ गया आंसर सबका, छोड़ देना करवाएं, देखो ना बेटा बता तो रहे हैं। यदि ए में छात्रों का औसत, देखो शांत रहो, आप शांत होकर देख लो, यदि ए में छात्रों का औसत अंक कितना है, बी के छात्रों के औसत अंक से, क्या कह रहा है यहाँ से, औसत अंक से, तो औसत हमेशा कहाँ पे आता है, ऊपर आता है, तो औसत ऊपर रखना है आपको, तो कितना है अधिक, कितने से, बी में से छात्रों की तुलना में 20% अधिक है, किससे अधिक है, बी से अधिक है, कितना, अब यहाँ जाएगा इसका 100 है, तो कितना है इसका 120, कह रहा है ए में छात्रों का औसत अंक बी में छात्रों की तुलना में 20% अधिक है, इसका 100 है, तो इसका कितना होगा 120, अगर इसको सही करके लिखो कितना आ जाएगा आपका, अब इसको काटोगे तो 20 से काटो, दो यहाँ से x, यहाँ से कितना आएगा 5x। अब देखिए ओवरऑल कितना दे रहा था आपको 75, दिया नहीं दिया, और यहाँ से छात्रों की संख्या का औसत कितना दे रहा 40/52, संख्या है 40/52, अगर इसको रेशो में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 4 से काटो 4 धाम 40, और 4 से काटो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौके 52, 10/13, बस सॉल्व कर लो, 75 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 10 छक्का 60x प्लस 13 65x बस बटे 13 10 23, तो 75 गुणे 23 बराबर, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 6 से 12 125x आ जाएगा। अब 5 से काट लो इसको, 25 से काटो 25 थी 75, 25 पंचे 125, 23 थी 69 बराबर, यहाँ से 5x, x बराबर कितना आएगा 69/5। पूछा क्या है उसने, बी में छात्रों का औसत स्कोर, क्या पूछ रहा है, औसत स्कोर बी में, तो बी में कितना है आपका 5x, तो इसकी वैल्यू 5x का मान निकालना है, 5x, 5 का मान पता है आपको, x का मान पता है, तो कितना 69/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 69, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट जिसका गेंदबाजी औसत कितना दे रहा 12.4, पहला 12.4 क्या दे रहा था, औसत दे रहा था, आपने औसत लिखा 12.4 औसत। दूसरे में कह रहा है 26 रन देकर कितने विकेट लेता है 5, अगर 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, इसके एवरेज कितना आ जाएगा बताया है आपका, कितना आ जाएगा, आप यहाँ से अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, 26 दूनी 52/10 कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा इसका, ठीक है 5.2, तो दूसरे का एवरेज कितना निकला 5.2, इसको लिख लो आप ऐसे, बॉलिंग औसत बराबर कुल रन बटे कुल विकेट, ठीक है। बॉलिंग एवरेज कितना है आपका पता नहीं, निकालना है, रन कितने दिए उसने 26/5, कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 5.2 रन प्रति विकेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े आगे, तो उसकी औसत में कितने की कमी हो जाती है 0.4 कम हो जाता है, तो 12.4 में से आप कम करोगे कितना 0.4 कम कर लो, कितना बचेगा यहाँ से बताओ, 12 बचेगा, 12.4 में से 0.4 कम करोगे कितना बचेगा 12 बच जाएगा। अब यहाँ से देखें आप, तो ये किसका निकल के आएगा, विकेट निकल के आएंगे, विकेटों की संख्या, इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 6.8, ठीक है।
6.8 इसको घटाएंगे कितना आएगा 0.4। ठीक है, अब यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा आपका। ठीक है, 4 से काटो इसको, 4 से कट जाएगा, 4 से 4 एकम 4 बिल्कुल कटेगा, 4 एकम 4 17 चौके 68, कितना आ जाएगा 17:1। क्या आया जी, व्यक्तों की संख्या। इससे घटाओगे ना आप 12 में से 7.5, 12 में से 5.2 घटा लोगे, आप निकल आएगा 17:1। अब यहाँ पे पढ़ो क्या क्या दिया गया। 26 रन देकर कितने विकेट लेता है, 5 रन देता है। तो 5 किसकी वैल्यू है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो। टोटल रन कितने, टोटल विकेट कितने लिए इसने, कुल विकेट, कुल विकेट कितने हो जाएंगे 17 और 1 18। 18 यूनिट का मान निकालना है, 18 गुणे 5, 18 पंचे 90, क्या हो जाएंगे 90 विकेट लिए। आगे पढ़ो क्या कहता है, उसके द्वारा बनाए गए कुल रन ज्ञात करना है। बता, रन ज्ञात करना है आपको, क्या निकालना है रन। अब यहाँ पे देखना है आपको कुल विकेट कितने 18, कुल विकेट कितने निकाला है 90 विकेट निकाला है। उसके द्वारा बनाए गए कुल रन ज्ञात करना है। रन कितने बनाए गए थे उसके पहले वाले में, देखो यहाँ से आपको कितने निकली थी 5 की वैल्यू, यहाँ से 7 के 17 की वैल्यू निकालो, 17 यूनिट बराबर 17 बना 17 गुणे 5 कितने निकलेंगे 85 विकेट झेल लिए इसने। ठीक है, अब क्या कर, तो बॉलिंग औसत, औसत बराबर कुल रन बटे कुल विकेट। ठीक है, कुल रन कितना दे रहा है आपको नहीं पता, कुल रन आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, और आपको क्या बॉलिंग एवरेज तो पता है कितना 12 बराबर कुल रन आपको पता नहीं है, तो मान लिया आपने क्या है x। ठीक है, और अगर टोटल विकेट तो पता चला कुल विकेट कितने लिए थे 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा नंबर 108, 1080 आपके रन आ जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा